सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं अपना जो अध्याय कल छोड़ा था, हरियाली बचाओ। वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे अब। और बेटा देखिए, शुरू करते हैं और कहानी का आनंद लेते हैं। मजदूर यह सब देखकर डर गए। दादाजी ने जेब से डायरी निकालकर एक व्यक्ति से एक मोबाइल नंबर पर फोन करवाया। यह फोन नगर सेवा नाम की संस्था के अध्यक्ष का था। दादाजी ने उन्हें सारी बात बताई। लगभग आधे घंटे के भीतर वहां नगर सेवा संस्था के सैकड़ों सदस्य आकर नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। थोड़ी देर में मजदूरों का ठेकेदार भी आ गया। वह ऐसी बिगड़ी हुई स्थिति देखकर मजदूरों को लेकर वापस चला गया। इस प्रकार उस समय तो बाघ को काटने से बचा लिया गया, परंतु लोगों के जाते ही यह काम पुनः प्रारंभ हो सकता था। दादाजी ने यह बात नगर सेवा के अध्यक्ष को बताई। वे बोले, दादाजी आप चिंता न करें, अभी निरंतर हमारे कार्यकर्ता यहाँ आ रहे हैं। आधे कार्यकर्ता कुछ देर बाद नगर पालिका अध्यक्ष और कलेक्टर साहब से मिलने जाएंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे। आप निश्चिंत रहें, ये ट्रक भी यहाँ से जाएंगे और लोग निर्विघ्न बाग में प्रतिदिन स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। दादाजी उनकी बात सुनकर आश्वस्त हो गए। उन्होंने एक युवक के द्वारा सभी बच्चों को उनके घर भिजवाया। अब वे बेफिक्र होकर इस अभियान को सफल बनाने के प्रति दृढ़ हो गए। नगर सेवा के कार्यकर्ता निरंतर बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने ऊंचे स्वर में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध नारे लगाने शुरू कर दिए थे। नगर सेवा संस्था के अध्यक्ष लगभग 100 लोगों को साथ लेकर जुलूस के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष के घर गए। दादाजी भी जुलूस में सम्मिलित थे। नगर पालिका अध्यक्ष ने शांतिपूर्वक उनकी बात सुनी और कहा कि आप निश्चिंत रहिए, 1 घंटे के भीतर सभी ट्रक वहां से हटा लिए जाएंगे और उन्हें खड़ा करने के लिए एक अन्यत्र कोई स्थान दिया जाएगा। लोगों के सामने ही उन्होंने 2-3 स्थानों पर फोन किए और कहा कि आप लोग जाएं, मैंने संबंधित कर्मियों को बाघ ने काटने और ट्रक तुरंत हटाने के आदेश दे दिए हैं। सभी लोग उनका धन्यवाद कर वापस लौट लिए। जब वे पुनः कंपनी बाग पहुंचे तो देखा कि ट्रक वहां से निकले जा रहे थे। यह देख दादाजी को बड़ा संतोष हुआ, जैसे ही उनकी छाती पर कोई बड़ा बोझ उठा लिया गया हो। इस प्रकार दादाजी की सक्रियता से न केवल बाघ का पर्यावरण दूषित होने से बच गया, अपितु अनेक वृक्षों को भी कटने से बचा लिया गया। वृक्षों के कटने से न केवल बाग की सुंदरता का एक बड़ा घाव लग जाता, अपितु सदा के लिए हरियाली नष्ट हो जाती। तो बेटा, आपको कहानी कैसी लगी आप मुझे बताएंगे। और इस कहानी से हमें ये भी शिक्षा मिली है या मिलती है कि हमें भी क्या करना चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए, वृक्ष नहीं काटने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। चलो इसी के साथ थोड़ा सा वर्क और कर लेते हैं। अभी बेटा जून में आपके 2 यूटी टेस्ट होंगे, यूनिट टेस्ट 2 होंगे। पहले यूनिट टेस्ट होगा, उसमें हिंदी का पहला चैप्टर और हिंदी व्याकरण का पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, आप अपनी तैयारी जारी रखें। पेपर वैसे ही होगा जैसे पिछली बार हुआ था, लॉकडाउन हुआ था ना, तब ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन थे, आपको क्लिक करना था, पैटर्न वो का वो रहेगा और उसके अंदर ऑप्शन टाइप वाले सारे पर्सन आएंगे और जो बुक वर्क है वो भी आएगा। तो चलो शब्दार्थ भी आएंगे, वो भी आपको याद करने जरूरी हैं। तो चलिए आज शब्दार्थ करते हैं। बाल विनोदी, बच्चों से हंसी मजाक करने वाले, सुव्यवस्थित, भली प्रकार से व्यवस्थित, लुभावने दृश्य, ऐसे सुंदर दृश्य जो उन्हें देखे जाने को विवश करते हों। सुसज्जित, भली प्रकार से सजावट किया हुआ। बाल मंडली,
बच्चों को एकत्र करके बनाई गई मंडली, यानी कि इकट्ठा करके। अतिक्रमण, नियम विरुद्ध अधिकार करते हुए फैलाव बढ़ाना। छोर का मतलब होता है किनारा। वृक्ष विहीन, बिना वृक्षों के। उत्साहित, जोशीले। निर्विघ्न, बिना किसी बाधा के। और दृढ़, मजबूत इरादे वाले। निरंतर, लगातार। कर्मी, कार्य करने वाले। सक्रियता, सचेत होकर विषय पर विचारना व कार्य करना। सुंदरता पर बड़ा घाव लग जाता, यानी सुंदरता घाव की तरह बदसूरती में बदल जाती। तो शब्दार्थ आज हमने किए। आज का बेटा होमवर्क है, जितना चैप्टर बचा वो तो हमें रीड करना ही है। उसके साथ फेयर नोटबुक में शब्दार्थ लिखने हैं और याद करने हैं। धन्यवाद।